तो दोस्तों इस टाइम तकरीबन सभी पोको मोबाइल फोन यूजर्स के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। उनके पोको के फोन इस टाइम ऑटोमेटिक से खुद ही स्विच ऑफ हो रहे हैं, बार बार बंद हो रहे हैं। वहीं पोको M3 मोबाइल फोन यूजर्स के साथ भी सेम यही कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। उनके पोको के फोन भी यहाँ पर ऑटोमेटिक से खुद ही स्विच ऑफ हो रहे हैं, बार बार बंद हो रहे हैं, ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, चाहे आपके पास पोको कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना, तो ऐसे में अगर आपके पोको के फोन में भी ऑटोमेटिक स्विच ऑफ की प्रॉब्लम आ रही है, बार बार बंद होने की प्रॉब्लम आ रही है, ऑटो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 4 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिन 4 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ 101% लाइव प्रूफ से आपकी आंखों के सामने अपने पोको फोन में उन चारों सेटिंग्स को एनेबल करके अपने पोको फोन में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ की प्रॉब्लम को लाइफ टाइम के लिए सॉल्व करके बताने वाला हूं। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। जो 4 मैं आपको सेटिंग बताऊंगा, अगर आपने भी ठीक यही 4 सेटिंग्स अपने पोको M3 या पोको के किसी भी एक मॉडल में एनेबल कर दी, तो 100% की गारंटी दूंगा दोबारा लाइफ में कभी आपके पोको फोन में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ और बार बार बंद होने की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो कौन सी वो 4 सेटिंग है, आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। आगे हम मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर, तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मोस्ट हेल्पफुल वीडियो होने वाली है पोको मोबाइल फोन यूजर्स के लिए। तो यहाँ पर आपको अपने पोको फोन में सबसे पहली सेटिंग करनी होगी दोस्तों, आपको अपने पोको फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने पोको फोन में डुप्लीकेट एप्स को डिलीट कर देना है। दोस्तों क्या होता है ना कि कभी कभी हम अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, कभी कोई ब्यूटी प्लस, कभी HD, कभी कैमरा की कोई एप्लीकेशन कर दी, कभी कोई ऐसी हार्मफुल गेमिंग की एप्लीकेशन, कभी कोई फालतू की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। दोस्तों क्या होता है ना कि थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन, तो दोस्तों क्या होता है ना उन थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू कभी कभी हमारे मोबाइल फोन में वायरस आ जाते हैं, तो जिसके चलते आपको अपने पोको फोन में ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही आप डुप्लीकेट एप्स को डिलीट करेंगे, तो अब आपको अपने पोको फोन में पहली सेटिंग करनी है, आपको अपने पोको फोन में सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे एप्स निकल के आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं वाईफाई का, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का, कनेक्शन शेयरिंग का, वॉलपेपर का। तो आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा एप्स का। तो यहाँ पर मुझे एप्स का आइकन आ रहा है, हो सकता है आपके पास पोको कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन करो, तो आपको नीचे चल के कहीं पर आपको मैनेजमेंट ऐप, ऐप इन्फो, ये ऐप लिस्ट का आइकन देखने को मिल रहा होगा। तो कहने का मतलब है आपको अपने पोको फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप अपने पोको फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकालेंगे, तो आपके पोको फोन की इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको राइट साइड पर टॉप कॉर्नर पर 3 डॉट्स के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने शो सिस्टम या शो ऑल एप्स आएगा, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे, तो आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एंड्रॉइड ऑटो का ऑप्शन, ये ऑटो एंड्रॉइड, एंड्रॉइड ऑटो या ऑटो एंड्रॉइड एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं है। तो यहाँ पर मुझे चौथा पांचवा ऑप्शन आ रहा है, हो सकता है आपको नीचे कहीं देखने को मिल जाएगा। तो आपको एंड्रॉइड ऑटो या ऑटो एंड्रॉइड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको स्क्रॉल करना है, डेटा यूजेज के नीचे स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको रेड कलर में क्लियर डेटा के आइकन पर क्लिक करने के बाद बॉटम में ब्लू कलर में डिलीट के आइकन पर क्लिक करने के बाद एक स्टेप बैक करना है। बैक करने के बाद आपको टॉप करने पर 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद बॉटम में 4 स्टॉप करना है। इतनी सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है फोन की होम स्क्रीन पर। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब आपको अपने पोको फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने पोको फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद वापस से सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, अगेन दोबारा से सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। दोबारा से आपको अपने पोको फोन की सेटिंग्स में सारी सारी एप्स को निकालना है। तो जैसे ही एप्स को निकालेंगे, अब यहाँ पर आपको राइट साइड पर टॉप करने पर 3 डॉट्स या 2 डॉट्स पर क्लिक नहीं करना है। अब यहीं पर आपको स्क्रॉल करना है, आपको अपने पोको फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकालने के बाद अब यहाँ पर आपको इन एप्स के अंदर सेटिंग नाम के एप्लीकेशन को ढूंढ के निकालना है। तो कहाँ गया सेटिंग नाम का एप्लीकेशन, जैसे क्या करें यहाँ पर आपको हर वो एप्लीकेशन देखने को मिलेगा जो आपके पोको फोन में इंस्टॉल होगी। जैसे कहते हैं इनचैट आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, यहाँ पर फेसबुक, हर वो एप्लीकेशन जो मेरे पोको फोन में इंस्टॉल होगी। तो ये आ गया नीचे स्क्रीनशॉट के सेटिंग। तो आपको सेटिंग ऐप पर क्लिक करना है, तो सेटिंग का कुछ ऐसा डैशबोर्ड निकल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, आपको बॉटम में दिख रहा होगा स्टोरेज, तो आपको स्टोरेज के आइकन पर क्लिक करें। जो आपने एंड्रॉइड ऑटो में सेटिंग की, सेम सेटिंग आपको यहाँ करनी है। आपको क्लियर के के आइकन पर क्लिक करने के बाद एक स्टेप बैक करना है, टॉप करने पर 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद बॉटम में 4 स्टॉप करना है, तो आप बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर सेकंड। अब आपको अपने पोको फोन में थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने पोको फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद वापस से सेटिंग्स को ओपन करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, अगेन सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के अब यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रिसेट लिख के सर्च कर देना है। तो ध्यान रहे, यहाँ पर आपने अपने पोको फोन को रिसेट नहीं माना है। जैसे ही आप रिसेट लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने 5-6 ऑप्शन आएंगे। तो आपको पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा ऑप्शन आएगा रिसेट ऑल सेटिंग या रिसेट सेटिंग का ऑप्शन। तो कंफ्यूज नहीं है, आपको रिसेट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको रिसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। अब जो भी आपने अपने पोको फोन में सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखोगे उसको लगा देना है। तो जैसे ही आप लगा देंगे, अगेन ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में रेड कलर में रिसेट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अगेन और एक बार क्लिक करें, ये आपके पोको फोन की सेटिंग रिसेट होगी। बाकी आपके पोको फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके बता रहा है सिस्टम सेटिंग है बिट रिसेट। तो जैसे ही आपके पोको फोन की सिस्टम सेटिंग रिसेट होगी, तो आपको बैक आ जाना है फोन की होम स्क्रीन पर। तो ये आ गई सेटिंग नंबर थर्ड। तो अब आपको अपने पोको फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी ऐसी करनी है जिस सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद दोबारा लाइफ में कभी आपके पोको फोन में ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक स्विच ऑफ की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आपको अपने पोको फोन की होम स्क्रीन पर आने पर सेटिंग्स को ओपन करने के बाद स्क्रॉल करना है, बॉटम में आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, अबाउट डिवाइस का, यूजर एंड अकाउंट का, गूगल का, हेल्प एंड फीडबैक का। तो यहाँ पर आपको देखने को पहला ही ऑप्शन अबाउट डिवाइस, अबाउट मोबाइल या अबाउट फोन, एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। आपको अबाउट डिवाइस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड वर्जन पर क्लिक करके कुल मिला के आपको लास्ट सेटिंग यही करनी है। आपको चेक करना है कहीं आपका पोको का फोन आपको अपडेट तो नहीं मांग रहा है। दोस्तों अगर आपका पोको का फोन आपको अपडेट मांग रहा हो तो लास्ट एंड फाइनल सेटिंग आपको ये करनी है, आपको अपने पोको फोन को अपडेट कर लेना है। तो जैसे आप अपडेट करेंगे तो अपडेट करने के बाद मैं गारंटी दूंगा जैसे ही आप ये 4 सेटिंग अपने पोको फोन में कर लेंगे, दोबारा लाइफ में कभी आपके पोको फोन में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ बार बार बंद होने की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक